ज़रा सोचिए कि आप अपनी पुरानी तस्वीरों को, पुरानी यादों को सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हैं। आप अपनी बातचीत को सोशल मीडिया अकाउंट पर रखते हैं, चाहे वह बातचीत प्रेमी-प्रेमिका के बीच में हो, पति-पत्नी के बीच में हो, बेटा-बेटी के संग हो, दोस्तों यारों के संग हो, कुछ भी हो। और इन सब का कंट्रोल किसी एक आदमी के पास हो और वह जब चाहे उसको लीक कर सकता है, उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है, तो आपको कैसा लगेगा? फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की बात हो रही है। इन तीनों कंपनियों का मालिक मेटा है, जो कि मार्क जुकरबर्ग इस कंपनियों के मालिक हैं। अब ज़रा सोचिए कि इन सारे कंपनियों का कंट्रोल किसी एक व्यक्ति के पास होना सही है? अब इसी पर एक नया घमासान मचा हुआ है। तो आइए इसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। मैं हूँ विपिन सिंह। अगर आप देख रहे हैं तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अमेरिकी सरकार ने मेटा के ऊपर केस किया है। यह आरोप लगाया है कि मेटा जो है अपने कंपटीटर्स को आगे नहीं आने देता है, उसको बर्बाद कर देता है या फिर उस कंपनी को ही खरीद लेता है, जिसके बाद वो या तो अपने हिसाब से यूज करेगा या फिर उसे बर्बाद कर देता है। यूएस में एक सरकारी संस्था है, यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन एफटीसी, जो कि वहाँ की सारी कंपनियों पर नज़र रखता है कि कोई कंपनी किसी कंपनी को दबा तो नहीं रही है, ऐसा तो नहीं है कि कोई कंपनी किसी को आगे नहीं बढ़ने दे रही है या फिर उसको बर्बाद करने पे लगी हुई है। यह संस्था वहाँ पे देखरेख करती है। अब इस संस्था का कहना है कि मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा जो है अपने प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीटर को आगे नहीं आने देती है। कोई कंपनी अगर उसके आगे निकलना चाहती है या तो उसे खरीद लेता है या फिर उसे बर्बाद कर देता है। इसका सबूत खुद इंस्टाग्राम के मालिक ने दिया है। उनका कहना है कि 2012 में मेटा ने इंस्टाग्राम को खरीदा। उस समय इंस्टाग्राम पे मात्र 13 लोग काम करते थे, लेकिन बाद में मेटा ने इसे अपने तरीके से इस्तेमाल किया और इसका गलत फ़ायदा उठाया। इंस्टाग्राम के मालिक ने यह भी कहा था कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी कंपनी, मैं तुम्हारी कंपनी को छोड़ रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर कोई कंपनी बिकती है तो जो उसका फाउंडर होता है उस कंपनी में रह जाता है, लेकिन बाद में इंस्टाग्राम के मालिक ने उस कंपनी को छोड़ दिया यह बोलकर कि मुबारक हो तुम्हारी कंपनी, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी कंपनी, और इंस्टाग्राम को छोड़ दिया था। जब इंस्टाग्राम को मार्क जुकरबर्ग ने खरीदा था तो उन्होंने एक मेल लिखा था, वी आर नॉट बाइंग इंस्टाग्राम, वी आर बाइंग टाइम। यानी हम इंस्टाग्राम नहीं खरीद रहे हैं, हम समय खरीद रहे हैं। यानी मार्क जुकरबर्ग का कहना था कि हमारा कंट्रोल समय पर रहेगा, हम जो चाहेंगे वह करेंगे। मतलब कि इसका अर्थ था कि हम उस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं कि हमसे आगे कोई नहीं पहुंचेगा। और वही हाल व्हाट्सएप के साथ हुआ। 2014 में व्हाट्सएप को मेटा ने खरीदा। उस समय 55 लोग काम करते थे। बाद में व्हाट्सएप को अपने तरीके से यूज़ किया गया, एडवर्टाइज़ किया गया और उसका प्राइवेसी की तहस नहस कर दी गई। अब रहा कि एफटीसी क्या कुछ आरोप लगा रही है, क्या कुछ सोच रही है मेटा को लेकर, मार्क जुकरबर्ग को लेकर। एफटीसी यानी फेडरल ट्रेड कमीशन का कहना है कि जो मेटा कंपनी है वह अपने कंपटीटर को आगे नहीं आने देती है। अगर कोई कंपटीटर पैदा लेता है तो या तो उस कंपनी को वो खरीद लेती है या फिर उसे बर्बाद कर देती है और खरीद कर उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करती है। जबकि एफटीसी का सोचना है, कहना है कि किसी भी कंपनी को दबाना नहीं है, कंपटीटर को बर्बाद नहीं करना है। कुछ ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट के साथ हुआ था। जब माइक्रोसॉफ्ट आया था तो उसकी मोनोपोली थी। माइक्रोसॉफ्ट किसी भी ब्राउज़र को चलने नहीं देता था, ना ही क्रोम चलता था, ना ही मोजिला चलता था, ना ही कोई और ब्राउज़र चलता था, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर ही चलता था। अब इसको लेकर एफटीसी ने चारों तरफ से माइक्रोसॉफ्ट को घेरा, उस पर आरोप लगाया और उस पर केस चली। बाद में माइक्रोसॉफ्ट के मालिक संभल गए और उन्होंने स्वीकार लिया कि हम सारे ब्राउज़र को चलने देंगे, जिसके बाद से सारे ब्राउज़र चलने लगे थे। कुछ ऐसे ही मार्क जुकरबर्ग और एफटीसी के बीच में चल रहा है। मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि हमारे कंपटीटर तो बहुत हैं, यूट्यूब है, आई मैसेज है, स्नैपचैट है, ट्विटर है और टिकटॉक है। हम सारे कंपनियों को आगे बढ़ने दे रहे हैं, हम किसी कंपनी को रोक नहीं रहे हैं। लेकिन एफटीसी कह रही है कि नहीं, जो सबसे ज़्यादा कोई चलता है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चलता है, जहाँ पे लोग अपनी तस्वीरें शेयर करते हैं, अपनी बातचीत करते हैं। तो यह जो कंपनी है
किसी को आगे नहीं बढ़ने दे रही है और इसको अलग होना चाहिए। यह जो सारे मामले मेटा के ऊपर चल रहे हैं, यह तब चालू हुआ था जब पहली बार सरकार में आए थे डोनाल्ड ट्रंप। उस समय मेटा के ऊपर उन्होंने केस लगाया, आरोप लगाया कि मेटा सारी कंपनियों को बर्बाद कर रही है, किसी को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। लेकिन उसके बाद जैसे ही यह केस कोर्ट में गया, उनकी सरकार गिर गई और बाइडेन की सरकार आ गई, यह केस थम गया और वहीं पे रुक गया। लेकिन फिर से दोबारा जब डोनाल्ड ट्रंप सरकार में आए हैं तो यह केस फिर से उछला है। लेकिन एक दावा यह भी किया जा रहा है कि मार्क जुकरबर्ग ने डोनाल्ड ट्रंप को करोड़ों अरबों की चंदा दिया है, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप शांत पड़ गए हैं और इस केस को दबाया जा सकता है। लेकिन यह केस जो है सरकार से निकलकर कोर्ट में चली गई है, तो यह पीछे नहीं हटने वाली है। यह सुनवाई होने वाला है, अगले 3 महीने में इसके ऊपर सुनवाई हो जाएगी। तो आप क्या सोचते हैं इसमें कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के मालिक मार्क जुकरबर्ग को इन सारी कंपनियों को अलग कर देना चाहिए या फिर प्राइवेसी का हनन होता है? इसको लेकर एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजिएगा। मैं हूं विपिन सिंह और फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।